गलत है। मेरी भाभी मेरा गलत फोटो नहाते समय कपड़ा चेंज करते समय खींच के स्टोरी लगा रही, ऐसा नहीं था। मेरी सासू माँ अनेरिया पैदा करी है, इसलिए इतना ही अनेरिया ही कर रहा है। मेरा लॉस चला गया, उनका जुआबाजी लड़कीबाजी करने का बड़ी शौक था तो उसमें लॉस तो जाएगा ही जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि भाई ब्लॉग चैनल। अभी सोशल मीडिया पर जो अभी सख्त को आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वायरल चल रही है। आप लोगों को वीडियो कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिला होगा। इनका जो कहानी है काफ़ी लाजवाब है, जो सुनकर आप पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस औरत को 2011 में शादी हुआ और 3 बच्चे के माँ है, और फिर इनके पति 2016 में जाकर चुपे चाप बिना बताए दूसरा शादी कर लेते हैं। तो पूरा सच्चाई क्या है, पर्दाफाश होने वाला इस वीडियो में, आप लोग बने रहिए। किस तरह कहानी क्या हुआ, थोड़ा पर्दाफाश कीजिए दर्शकों के बीच, क्योंकि काफ़ी लाजवाब आपका ये कहानी जो चल रहा है, क्या है बताइएगा थोड़ा। देखिए मैं क्या बोलूँ उस इंसान को, उसके मुँहे लगना। वो एक कहावत है ना कि अगर बदतमीज आदमी से अगर आपकी बहस हो जाए तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि आप कितना भी भौंक सकते हैं लेकिन एक कुत्ते से ज़्यादा तो नहीं भौंक सकते हैं ना। तो वो कुत्ता है। अब वो इतना हद तक गिर गया है कि 3 बच्चों को माँ को पहचानने से इनकार कर रहा है कि मेरी पत्नी है। एक मीडिया वाले भैया हैं, उनसे बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी थी अब नहीं है। बताइए। हाँ, बिना डाइवोर्स दिए जाकर 16 में शादी कर लिए हैं। हमको अभी डाइवोर्स मतलब उनके कहने पे डाइवोर्स केस किए हैं। बाहर वाली जो पत्नी है वो बोली कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए तब आपको पैसा कमा के देंगे, तब डाइवोर्स केस किया। अभी तलाक हुआ भी नहीं, आप बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी थी अब नहीं है। बताइए उस इंसान को क्या कहिएगा। देखिए मेरी शादी 2011 में हुई थी और भगवान की कृपा से हमारे 3 बच्चे हैं। 16 तक हमारे 3 बच्चे भी हुए थे, 2 बेटा 1 बेटी है। और मेरे हस्बैंड दुकान किए थे, उनका गंदा आदत की वजह से उनका दुकान में लॉस चला गया। उनका जुआबाजी लड़कीबाजी करने का बड़ी शौक था तो उसमें लॉस तो जाएगा ही जाएगा। जब उनका गंदा आदत नहीं सुधरेगा तो जाइबे करेगा लॉस। तो लॉस चला गया तो बाहर गए कमाने के लिए। हमसे बोले कि घर के माँ बाप का ख्याल रखिएगा, हम बाहर जा रहे हैं कमाने। और बाहर बिना बताए जाके शादी करके, मुस्लिम औरत है, उसके साथ रहने लगे। उसका 18 साल का बच्चा भी है। वो अपना हस्बैंड अपने 18 साल का बेटा को मुस्लिम छोड़ के मेरे पति से शादी रचा ली है। इनका बाहर जाने के बाद बिल्कुल रवैया सब कुछ चेंज हो गया था मेरे पति का। अब मुझे पता चलता है 20 में, जब 20 में मुझे कन्फर्म पता चलता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। मुझे गंदे गंदे मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। उसके बाद मैं शादी के बारे में जब मुझे जानकारी हुआ तो मैं पंचायती कराई, बहुत सारा चीज़ हुआ। घर के लोग, मम्मी पापा सभी लोग चाहें कि अभी थाना पुलिस नहीं हो, ताकि थाना पुलिस होगा तो बच्चे का नुकसान होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग के बीच में बच्चे पिस जाएंगे। इस वजह से हम चुप रह गए और पंचायती कराई। तो पंचनामा में यही बना कि जो बाहर की पत्नी है वो बाहर रहेगी, जो घर की पत्नी है घर रहेगी। लेकिन मेरे हस्बैंड पंच के बात नहीं माने, ज़बरदस्ती उसको ला के अपने बहन के यहाँ, पहले रेनू के यहाँ छुपा के रखें, उसके बाद ज़बरदस्ती ला के हमारे साथ रख दिए पुरैनिया में। जब पुरैनिया में ला के ज़बरदस्ती रखे तो हम बोले कि हम भी आपके साथ बाहर चलेंगे। जी क्यों नहीं जाएंगे, जब बाहर वाली आ सकती है घर तो हम अपने पति के साथ बाहर नहीं जाएंगे। हम जब बाहर गए तो हमको मुश्किल से 2 महीना रखे वहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ में। और डेली हमको दोनों मिलके मारता पीटता था। लो बोलते उसका चड्डी खींचो, उसका साड़ी खींचो। मैं नहीं खींचती तो मुझे मेरे पति मारते थे। 3 बच्चों को हमको इतना कष्ट वहाँ पे दिया जाता था। उसके बाद 2 महीना के बाद वो बाहर वाली जो मुस्लिम औरत है, मेरे 3 बच्चों का सामान, मेरा सामान, मेरे पति का सामान, सारा सामान उठा के बाहर फेंक दी। एक कुत्ते की तरह भगा दी कि अपना पत्नी बच्चा लेके गांव जाओ। ये कुत्ता हरामी इंसान ले आके पटना स्टेशन पर मुझे 3 बच्चों के साथ ही अकेले छोड़ दिया, फिर वापस उसके पास चला गया। अच्छा, पटना स्टेशन पर लाकर मतलब हाँ, 3 आदमी आप छोड़कर वहां से फरार हो गए। फिर वापस चला गया। और जब मैं घर आई, अपने बहनों को भेज कर बेतिया से, मैं पटना से बेतिया आई, फिर बेतिया से घर लेके आए लोग। तो यहाँ पे मेरे ससुर मेरे साथ डेली मारपीट करने लगे। उसके बाद घर से निकाल दिया गया। ये बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ। पति के साथ गई तो पति भगा दी, ससुराल में आई तो ससुर सास ननद मार के भगा दिया। मैं कहाँ जाऊँ। उसके बाद से मेरे घर शादी पड़ा तो शादी में ना खुद आया ना बच्चों के आने दिया। क्यों? उसके नियत में गलत था, नियत गंदा था उनका। नहीं आया शादी में, अकेले हम शादी में गए, हम रो रहे थे। लोग मतलब समाज में हर जगह मन लोग होता है, हर गांव एक न है, तो लोग बहुत सारा एक ताना वाना भी कसते। हम सहते कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अबे करेंगे। लेकिन उनके नियत में खोट था हमको छोड़ना था।
वो नहीं आए वहाँ पे, वो बात खत्म हो गई। उसके बाद मेरे भाई का जब शादी हुआ तो उधर मेरी भाभी टॉर्चर करने लगी। मैं कहाँ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, ससुराल में रहने नहीं दिए जा रहे, पति के साथ जा रही तो वो भगाइए दे रहे हैं, मायके में भाभी टॉर्चर कर रही है, मारपीट झगड़ा डेली करती थी, मतलब हर जगह से हाँ। ताना मिल ये बताइए ऐसी औरत फिर क्या कर सकती है। उसके बाद लास्ट दाव में मैं आके बेतिया में डेरा ली हूँ, और मेरे जहाँ मैं डेरा ली हूँ, मेरे पति रूम मालिक से बात करके मिल के मुझे निकलवा देते थे, और वो लोग से सेटिंग करके उल्टा पुल्टा रिकॉर्डिंग बनवा के मेरे गांव में भेजते थे मुझे बदनाम करने के लिए। इतना घटिया और गिरा हुआ कोई इंसान क्या हो सकता है। पहले शादी किए, उसके 13 साल बाद में एक पत्नी को भी छोड़े हैं। सबसे पहले उनकी शादी भी हो सकी थी, सबसे पहले भी या आपसे पहले भी एक शादी हुई थी। तो उसको 13 साल बाद मेरी ननद रेनू, मंटू पांडे या ससुर और मेरे पति तीनों लोग मिलके रंग केरा का पानी मिला के पिला दिए कि उसको बच्चा ना हो। तो उस पे एक मतलब गलत आरोप लगाया जाए कि उसको बच्चा नहीं हो रहा तो हमसे शादी किया। लो ये बताइए, जब हमसे 3 गो बच्चा हुआ तब हमको काहे छोड़ दिया। तो हम तो बच्चा हो गया तो बताइए कि अब आरोप उनको लगाने का कोई चीज़ नहीं मिला तो हम मेरे ऊपर मतलब लांछन लगा रहे हैं कि लोगों के साथ अफेयर है। मतलब अब मन ये नहीं ना बोलेंगे कि बच्चा नहीं हुआ, अब तो ये डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि लोग के साथ अफेयर हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ें बोल रहे हैं। ये बताइए, अगर पत्नी के किसी के साथ अफेयर होगा तो 10 साल ससुराल में क्यों रहेगी, 3 बच्चा पैदा क्यों करेगी। अगर पत्नी गलत है या थी तो पहले तो पति को डाइवोर्स लेना चाहिए था, कानूनी प्रक्रिया से आना चाहिए था, उसके बाद जाके शादी करना चाहिए था। मेरे पति कई गो इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि जब बिगड़ने का उम्र 30 से 35 साल होता है, तो ये बुढ़ारी में इनको शादी करने का ये चस्का कहाँ से आ गया। इनको बड़ा चस्का है कि 2 गो 3 गो 4 गो ये शादी करेंगे, आप पत्नियों को घर से निकाल देंगे, आप पत्नियाँ चुपचाप एकदम बैठ जाएगी, कुछ नहीं करेगी। तो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, उनका हर एक पोल खोलूंगी और उनको समाज में उनको ऐसा बना दूंगी कि कभी जीवन में उस सर उठा के जीने लायक नहीं रहेंगे। पहली पत्नी को छोड़ दिए तो पहली पत्नी बेचारी अपना 2 लाख 4 लाख रुपया लेकर चली गई। हमको ऐसे मतलब जैसे पहली पत्नी को 13 साल बाद छोड़ा गया, वैसे 12 साल 13 साल बाद हमको भी छोड़ दिए। फिर एगो बाहर किए, उसको भी छोड़ के एक लाइन लगाए थे चौथी पे, तो हाँ मैसेज द्वारा पकड़े गए। उसके बाद हमारे ऊपर ये गलत आरोप लगा रहे हैं, जितना भी लोग देख रहे हैं कोई बुर्बक नहीं है। और मेरे पति का ये आरोप है कि अपने भाभी के पिता के ऊपर कदुसाठी थाना में रेप केस करी है। मेरा गलत फोटो खींच के मेरी भाभी स्टेटस फेसबुक में व्हाट्सएप में स्टोरी लगा रही थी, तो मैं वो चीज़ के जाके वहाँ पे साठी थाना में केस करी हूँ, क्योंकि मैं नहा रही थी, मैं कपड़ा चेंज कर रही थी। मेरी भाभी का ये कौन अधिकार दिया कि उसका चुपके से फोटो खींच लो और ये स्टोरी में और फेसबुक में लगाओ। ये चीज़ उनके बाप से कृष्णा कांत तिवारी से जब माना किया गया तो उल्टे गाली गलौज बकने लगे। यहाँ भाभी परेशान कर रहे हैं, वहाँ पति परेशान कर रहे हैं, वहाँ ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। हर जगह से जगह से हमको परेशान किया जा रहा है। तो ये तो पहला बात कि आपको हम सारा दिखा दिए। तब जब हम ये फोटो को लेके केस किए हैं कि मेरे गलत फोटो लगा रही है, तो उनकी मम्मी रानी देवी है, वो जाके खुद अपने दामाद के ऊपर रेप केस कर दिया कि साठी बसंतपुर मोड़ पे मेरे साथ रेप किया। लोग कोई बताइए, कोई रोड पे मोड़ पे कोई रेप करेगा किसी का? पब्लिक के सामने, पब्लिक के सामने। अब पहली बात तो सारा सर पब्लिक भी बुझ रहा होगा, बताइए। अब देखिए, एक बात तो मेरे पति का यहाँ गलत हो गया, गलत है। मेरी भाभी मेरा गलत फोटो नहाते समय कपड़ा चेंज करते समय खींच के स्टोरी लगा रही थी, मैं वो चीज के केस करी हूँ। आपको फोटो सेंड कर दूंगी, फोटो दिखाना पब्लिक को, हम डाल देंगे, डिस्प्ले पर डाल देंगे, आप जी। देख लीजिए। मेरे पति का पहले बात तो ये गलत हो गया। और मेरे भाभी की मम्मी जो केस करी है, मेरे भाई यानी कि वो अपने दामाद अपने समधी के ऊपर रेप केस उनकी मम्मी करी है, मेरी भाभी की मम्मी। ये बात गलत हुआ ना। मेरे पति तो यहाँ पे गलती पकड़ा गया। अब दूसरी गलती उनकी मैं ये प्रूफ कर रही हूँ, प्रूफ नहीं करना चाहती हूँ मैं, अपने पति को कोई प्रूफ नहीं देना चाहती हूँ, पब्लिक को प्रूफ दे रही हूँ ताकि पब्लिक बताए। वो तो खुद गलत इंसान है, उसको मैं क्या प्रूफ देंगे। वो गंदे घटिया इंसान, उनको अगर हम सही होंगे ना तो उनको कोड़ फूट जाएगा, उनको जीते में उनका सारा शरीर में कीड़ा लग जाएगा, दुनिया पूरा देखेगा उनको। कहीं ना कहीं जब आप सही है तो एक औरत का सराफ लगता है, लगेगा। और जितना भी लोग देख रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, यहाँ से पास से थोड़ा दिखा रहे हैं। ये कब का है? डेट यहाँ है, ये डेट यहाँ पे है 2022-24, ठीक है। हाँ यहाँ पे दिया है 2024। वो 2022 का एग्जाम है, 2024 का है। जो यहाँ पे +2 अलग जाओ बेटा, अलग जाओ, मैं दिखाऊंगी। ये कॉलेज +2, यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, +2। अब चलिए आगे जाइए, मैं समझा।
हाँ, जो तो अभी लाइव आप लोग को दिखा दिया और इससे रिलेटेड जो बात अभी होने वाला है मैं बता रही हूँ। और मेरे पति का कहना है कि 2022 में मैं अपने पत्नी को 10th का एग्जाम दिलवाई। ये बताइए, वो 21 में मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि किसी और के साथ भाग गई। उसके बाद वो मुझे 10th का एग्जाम दिला दिए। ये कहाँ तक सही है? आप बताइए, जब पत्नी भाग जाएगी तो पति पढ़ाएगा? कहाँ से पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। मैं अपने मायके से पढ़ाई करी हूँ 10वीं क्लास की। उसके बाद +2 के एग्जाम अभी 22 में दी हूँ मैं, 24 में, सॉरी 2024 में। मैं फरवरी में पढ़ा था ना, फरवरी में मैं दी थी एग्जाम। तो ये बताइए, मैं +2 फर्स्ट डिवीजन से पास करी हूँ। अब मेरे पति का आरोप है कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकती है, वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है, तो वो गलत काम कर रही। मेरे पति का 2 गलती पकड़ा गया यहाँ पे, सामने लाइव मेरे पति का 2 गलती पकड़ा गया ना। जितना भी लोग देख रहे हैं सभी लोग डिसाइड करिएगा कि अजय कुमार मिश्रा गलत है कि संध्या मिश्रा गलत है। मेरे पति का आरोप है कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है। ये सही है कि मैं पहले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब मुझे मेरे साथ घात मेरे पति किए तब मैं पढ़ाई करके फर्स्ट डिवीजन से पास होके उनको दिखा दी कि मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी उनको दिखा सकती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब देखिए, 2 गलती पकड़ा गया। पहले गलती वो बता रहे हैं कि वो अपने भाभी के ससुर पिता के ऊपर गलत केस करी है, वो बिल्कुल झूठ है। मेरे पति का आरोप है कि पढ़ी लिखी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। 2 बात पकड़ा गया ना। इससे ज़्यादा पूर्व पब्लिक को नहीं चाहिए, पब्लिक खुद समझदार है, वो समझ सकते हैं। और मैं इसके बाद के बात मैं बता देती हूँ। मेरे पति जो गलत आरोप लगा रहे हैं, उनकी मम्मी है मेरी सासू माँ। ये बताइए, किसी को आज तक सुने हैं कि लड़का में बच्चा होता है? मेरे पति अपने बाप का औलाद नहीं है। अगर वो अपने बाप का औलाद होते तो 2 शादी 3 शादी नहीं करते। मेरी सासू माँ का कहना है कि लड़का में बच्चा हुआ है मेरा। ये कहाँ तक सही है? मेरी सासू माँ के आस पड़ोस में किसी लोग के साथ अफेयर था, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, समय आने पे बता भी दूंगी मैं। वो सासू माँ वो लोग से ये बच्चा पैदा करी है मेरे पति को, क्योंकि मेरे ससुर को 3-4 खाली बेटी थी, मेरे ससुर को बेटा नहीं था। मेरी सासू माँ अनेरिया पैदा करी है, इसलिए इतना ही अनेरिया ही कर रहा है। मेरा इज्जत उछल रहा है, मेरी इज्जत कचड़ा कर रहा है, महिलाओं को समाज में बदनाम कर रहा है। वो जीने लायक नहीं है। अगर वो अच्छा है, सच्चा है, तो पत्नी गलत है रे, तो पहले पत्नी को डाइवोर्स दो। तुमको बुढ़ापे में शादी करने का कौन सा नशा चढ़ा है उसको? वो बुढ़ापे में 3 बच्चे हैं भाई, बच्चा के सहारा लोग जी सकता है। 3 4 गो शादी करने का क्या मतलब है? इसका कोई रीजन बता सकता है? मेरी ननद है, उसको रोज भूत उपटता है, रेनू पांडे को। घर में अलग अलग ओझा को ले आकर उसको रूम में बंद कर दिया जाता था। गलत धंधा करती थी। उनकी माँ और बेटी, दोनों माँ बेटी मिलकर धंधा करती थी। मुझसे बताया जाता था कि भूत झाड़ा रहा है। वो लोग खुद गलत है। वो लोग किसी के ऊपर क्या कीचड़ उछालेंगे? वो तो खुद ही कीचड़ है। तो मैं इससे ज़्यादा प्रूफ नहीं दे सकती हूँ। जितना भी लोग देख रहे हैं, राम राम।